नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी अच्छा है। एक शेर और एक कुत्ते की कहानी है और एक आदमी की। 3 लोगों की ये कहानी है, एक शेर की, एक कुत्ता और एक आदमी। तीनों की ये कहानी आपको जो है काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाएगी, काफ़ी आपको समझा कर जाएगी कि जीवन में कभी दुष्ट व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन पर किसी भी उपदेश का फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें आप कितना भी समझा लीजिए। पर जो जन्मजात व्यक्ति दुष्ट होते हैं वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ते हैं और उन पर किसी के उपदेश का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मित्रों, प्रिय दर्शकों, जिस तरह से नीम के पेड़ में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, उसी तरीके से दुष्ट व्यक्ति को उपदेश चाहे आप कितना भी दे लो, वह दुष्ट व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है। तो यही हम आपको इस कहानी में आज बताएंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी कोई हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं होती हैं, ये कहानी वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं। तब हम इन कहानियों को आपके बीच लेकर आते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने जीवन में किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए व्यक्ति के प्रति और किस तरीके से आपको जीवन में सचेत रहना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सुखमयी और आनंदमयी हो सके। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक शेर और कुत्ते की है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहें और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। प्रिय दर्शकों, एक नगर था प्राचीन समय में। उस नगर में एक शेर ने काफ़ी उत्पात मचा रखा था। इतना उत्पात मचा रखा था कि वहाँ उस नगर का हर व्यक्ति परेशान हो चुका था। हर व्यक्ति अपने जान की भीख उस शेर से मांगता और शेर काफ़ी लोगों का शिकार भी कर चुका था। में काफ़ी भय का माहौल था। गांव के लोग जो थे वो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी मायूस थे उस शेर की वजह से। तो प्रिय दर्शकों, जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है तो गांव के लोगों ने एक दिन शेर को पिंजरे में बंद कर दिया। किसी भी तरीके से उस शेर को एक पिंजरे में बंद कर लिया और उस पिंजरे को एक चौराहे के बीच रख दिया, इसलिए ताकि लोगों में से शेर का जो डर था वो निकल सके और लोगों को ये पता चल सके कि शेर को अब पिंजरे में बंद कर लिया गया है। प्रिय दर्शकों, जब शेर को पिंजरे में बंद कर लिया गया तो शेर काफ़ी मायूस रहने लगा, काफ़ी परेशान रहने लगा। सोचने लगा कि अब मैं इस पिंजरे से कब आज़ाद होऊंगा, कैसे आज़ाद होऊंगा। इन लोगों ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया है और ये पिंजरा मेरे लिए काफ़ी मुसीबत बन चुका है। अब मैं इस पिंजरे से शायद कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। यह बात वो जो है शेर सोचने लगता है और काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान होने लगता है। कई दिनों से शेर भूखा भी था, शेर को कोई शिकार भी नहीं मिला था। तो वो शेर जो है भूख के कारण तड़पड़ाने लगता है उस पिंजरे में। तभी उस पिंजरे के पास से एक राहगीर व्यक्ति गुजर रहा था। उस राहगीर व्यक्ति से उस शेर ने कहा, प्रिय मित्र, आप मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। मैं आपका एहसान जीवन में नहीं भूलूंगा और मुझे इस पिंजरे में बंद रहते रहते काफ़ी समय हो गया। मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी मायूस हो चुका हूँ। मुझे आप इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। उस व्यक्ति ने कहा, देखो, तुम एक शेर हो, तुम जन्मजात से ही दुष्ट प्रवृत्ति के हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने काफ़ी लोगों का शिकार किया है और काफ़ी लोग तुमसे परेशान भी हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। तुम दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हो और दुष्टता को तुम कभी भूल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। तुम इस पिंजरे में ही बंद रहो। पर वो शेर कहता है, प्रिय मित्र, अब मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं किसी का शिकार नहीं करूँगा। मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो और मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। मैं वचन देता हूँ, मैं किसी का शिकार नहीं करूँगा, किसी को अपना भोजन नहीं बनाऊँगा। जब वह शेर उस व्यक्ति को वचन देता है तो वह व्यक्ति शेर की बातों में आ जाता है और शेर की बातों में आने के बाद उसे पिंजरे से आज़ाद कर देता है। जब उस शेर को वह व्यक्ति पिंजरे से आज़ाद कर देता है तो वह व्यक्ति जब वहाँ से चलने लगता है तो देखता है कि शेर उसके पीछे पीछे आ रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि शेर भाई, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो?
शेर को काफ़ी भूख लगती है क्योंकि काफ़ी दिन से शेर भूखा था। तो वो उस व्यक्ति से कहता है, देखो मुझे काफ़ी समय से भूख लग रही थी, काफ़ी समय से इस पिंजरे में बंद था, और अब मैं अपनी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा शिकार करूँगा, तो मैं अपना भोजन बनाऊँगा। तो वो व्यक्ति कहता है, शेर भाई आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरा शिकार नहीं करेंगे, और मेरा क्या किसी और व्यक्ति का भी शिकार नहीं करेंगे। तब शेर ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं जन्मजात से ही दुष्ट प्रवृत्ति का हूँ, और शिकार नहीं करूँगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। शिकार करना तो मेरे कर्म में लिखा है, और शिकार करके अपना पेट भरना भी मेरे नसीब में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है। ये तो मेरा जन्मजात कर्म है कि मैं शिकार करूं और अपना पेट भरूं। तुमने मुझ पर यकीन कर भी कैसे लिया। वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी मायूस हो जाता है। तब शेर ने उसे व्यक्ति को कुछ बातें ऐसी बताई थी कि देखो, जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्ट होता है, उसे तुम कितना भी उपदेश दे लो वो व्यक्ति नहीं सुधर सकता है। तो दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक लोभी व्यक्ति होता है, एक लोभी व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोभी व्यक्ति अपने लोभ के लिए अपना गला भी कटवा सकता है और दूसरे का भी गला काट सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कामसूत्र व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कामसूत्र व्यक्ति अपने लिए, अपने काम वासना को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो कामसूत्र व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक पागल व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पागल व्यक्ति अपने पागलपन में कुछ भी कर सकता है, पागलपन में वो किसी का खून भी कर सकता है। तो पागल व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नशे में मतवाला हो, ऐसे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नशे में मतवाला होता है वो अपने नशे को शांत करने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर गुजरेगा अपने नशे के मद में। तो ऐसे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दरिद्र व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दरिद्र व्यक्ति अपनी दरिद्रता को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक भूखे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भूखा व्यक्ति कभी धर्म का विचार नहीं करता है। भूख को शांत करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी की चोरी भी कर सकता है, किसी का गला भी काट सकता है। तो भूखे व्यक्ति पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब उस शेर ने उस व्यक्ति से कहा कि मूर्ख इंसान, तुमने मुझ पर कैसे भरोसा कर लिया? तुम मुझे बताओ, तुमने मुझ पर कैसे भरोसा कर लिया? मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति पर कभी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने समझदारी से काम लिया और कहा, शेर भाई, हमने आपके साथ अच्छा किया है, बुरा नहीं किया, और आप हमारा शिकार करना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, हम किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के पास चलते हैं और उससे अपना फैसला करवाते हैं। अगर फैसला आपके पक्ष में आया तो आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शेर उस व्यक्ति की बात पर सहमत हो गया और वो आगे चलते हैं, और आगे चल के गौ माता उन्हें मिलती हैं। और वो व्यक्ति गौ माता से कहता है, हे गौ माता, मैंने इस शेर के साथ भला काम किया, इसे पिंजरे से आज़ाद किया, और अब ये शेर मेरा शिकार करना चाहता है। आप बताइए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तब गाय माता सोचने लगी कि इंसान जो होते हैं वो हमें दूध के समय पर बांध लेते हैं, और जब हम दूध नहीं देते तो वो हमें छुट्टा छोड़ देते हैं भूखा मरने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति किसी के सगे नहीं होते हैं। तब उस गाय माता ने अपना फैसला सुनाया कि शेर भाई, ये जो व्यक्ति होते हैं ये अपने स्वार्थी होते हैं। ये स्वार्थ के लिए हम गायों को बांध लेते हैं, और जब हम दूध देना बंद कर देती हैं तो ये हमें छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी धर्म का विचार नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपनी जगह पर सही हैं, आप इसका शिकार कर सकते हैं। गाय माता ऐसा फैसला सुनाती हैं। शेर भाई खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सुन लिया आपने फैसला, अब तो हम आपका शिकार कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने फिर समझदारी से काम लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि शेर भाई, हम किसी और अन्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाते हैं, और इसके बाद ये आखिरी फैसला होगा। इसके बाद आप हमारा शिकार कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वो व्यक्ति शेर को लेकर आगे चलता है, तो आगे कुछ कुत्ते उसे मिलते हैं, और उन कुत्तों को वो व्यक्ति अपनी व्यथा बताता है। तो कुत्ते समझदारी से काम लेते हैं
और कुत्ता सोचता है कि अगर हमने शेर के पक्ष में फैसला दिया तो शेर तो हमारा भी शिकार कर सकता है, क्योंकि शेर जन्मजात शिकारी होता है और शेर से हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। अगर हम इस व्यक्ति के पक्ष में फैसला करते हैं तो यह व्यक्ति हमें एक रोटी ज़रूर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति कुत्ते के लिए सुबह सुबह रोटी डालता है। तो कुत्तों ने अपनी समझदारी से परिचय लिया और उन कुत्तों ने कहा, शेर भाई, हम अपना फैसला तब सुनाएंगे, तब आप हमें उस पिंजरे के पास लेकर चलिए। हम देखना चाहते हैं वो पिंजरा कैसा है जिस पिंजरे में आप बंद थे। शेर कहता है, ठीक है कुत्ते भाई, हम आपको उस घटना स्थल पर लेकर चलते हैं जहाँ पर हम पिंजरे में बंद थे। तो शेर जो है कुत्तों को लेकर और उस व्यक्ति को लेकर उस घटना स्थल पर रवाना हो जाता है। और जब उस घटना स्थल पर वो रवाना होता है तो वहाँ जाकर कुत्ते कहते हैं, शेर भाई, इस पिंजरा तो बहुत छोटा है और आप तो इतना विशालकाय शरीर है आपका, आप तो इस पिंजरे में आ ही नहीं सकते। हो सकता है आप लोगों से कुछ गलती हुई है। तब शेर कहता है, नहीं भाई, मैं इस पिंजरे में ही बंद था। दोनों में बहस होने लगती है, काफ़ी मनमुटाव होने लगता है, काफ़ी तरह तरह की बातें होने लगती हैं। तो कुत्ता शेर से कहता है कि नहीं भाई, हम मान ही नहीं सकते कि आप इस पिंजरे में आ ही नहीं सकते, आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हुई है। तब वो शेर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस पिंजरे के अंदर जाकर दिखाता हूँ, और इस पिंजरे के अंदर जब मैं तुम्हें जाकर दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इस पिंजरे में बंद था या नहीं था। ये पिंजरा बड़ा है या छोटा है, आपको इसका पता अभी चल जाएगा। यह बात वो शेर उन कुत्तों से कहता है। और जैसे ही शेर उस पिंजरे में दाखिल होता है तो कुत्ते जो थे वो उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं कि इसकी कुंडी लगा दो इस पिंजरे की। तो व्यक्ति जो था वो लपक कर और दौड़कर उस शेर के अंदर दाखिल होते ही उस पिंजरे की कुंडी लगा देता है, शेर को उस पिंजरे में बंद कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, शेर जिस तरह से उसमें से निकला था उसी तरीके से उस व्यक्ति ने उस शेर को उस पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो शेर झटपटाने लगता है, मायूस होने लगता है, परेशान होने लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ इस तरीके का ही व्यवहार होना चाहिए। उन कुत्तों ने भी कहा कि तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ इस तरीके का ही व्यवहार होना चाहिए। तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति को कितना भी उपदेश दे लो, तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकते, क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्ट होता है और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को कितना भी समझा लो, कितना भी उपदेश दे लो, वो व्यक्ति कभी सुधर ही नहीं सकता। ऐसा वो कुत्ते और व्यक्ति उस शेर से कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि जो व्यक्ति जन्मजात से जैसा हो उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ कोई शीतलता, कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। अगर आप उस पर दया करेंगे तो वो एक दिन आपका ही शिकार कर लेगा, आपका ही हनन कर लेगा। आपको वो व्यक्ति चोट भी पहुंचा सकता है, आपके साथ वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जैसा कि वो शेर उस दुष्ट प्रवृत्ति का था कि उस व्यक्ति ने उस शेर को आज़ाद किया, तो वो व्यक्ति उस जो शेर था उस व्यक्ति का ही शिकार करने का सोचने लगा और उसे खाने की सोचने लगा। तो व्यक्ति काफ़ी चतुर था, उस व्यक्ति ने काफ़ी चतुराई से और बुद्धिमानी से काम लिया, और उन कुत्तों ने भी काफ़ी चतुराई और बुद्धिमानी से काम लिया, और उन लोगों की चतुराई और बुद्धिमानी की वजह से उस व्यक्ति की जान बच गई और शेर एक बार फिर से पुनः पिंजरे में बंद हो गया। क्योंकि शेर जो होता है वो जन्मजात शिकारी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। ऐसे शेर की दुष्टता पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसे दुष्ट पर भरोसा करेंगे तो वो व्यक्ति, वो शेर आपका ही एक दिन हनन कर लेगा। शेर ने कुछ बातें ऐसी बताई थी कि उन बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपके जीवन में कभी परेशानी और मुसीबतें नहीं आएंगी और आप भी उस शेर की तरह सतर्क और सजग हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती है। इस कहानी से आप प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, समाज में आप अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं, अपने बच्चों के जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं, अपने परिवार के जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं। इस कहानी को आप अपने बच्चों को भी बताएं, अपने पास पड़ोसी व सगे संबंधियों को भी बताएं। अगर आपके पास पड़ोसी और संबंधी या मित्र काफ़ी दूर रहते हैं तो इस कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, तो ट्विटर पर शेयर करें, ताकि इस तरह की कहानी से हर व्यक्ति प्रेरणा ले सके
और काफ़ी कुछ इस तरह की कहानी से वो व्यक्ति सीख सके और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम आपके लिए प्रतिदिन अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आपका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी और गजब की कहानी हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखने के लिए मिलती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी जो है वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं, गरुड़ पुराण से ली जाती हैं, तो शिव महापुराण में भी इन कहानियों का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा पुराण में भी इन कहानियों का वर्णन किया गया है और कृष्ण पुराण में भी इन कहानियों का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं इन कहानियों का काफ़ी अच्छे तरीके से आपको इन वेद पुराण शास्त्रों के अंदर उल्लेख मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की कहानी का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें और हमारे चैनल पर इस तरह की कहानी को सीखकर आप हमारी चैनल से इस तरह की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकें और सार्थक बना सकें। दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।